Welcome back. In this particular video, we are going to discuss most important questions, basically in the form of MCQs of this topic, social impact, which I specially designed for KVS, PGT, Computer Science का preparation जिन लोग भी कर रहे हैं. So without wasting time, session start करते हैं. KVS, PGT से related जितनी भी information है, जितने भी MCQ के links हैं, जितने भी notes के links हैं, जितने भी mock test के link हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप प्लीज वहां से जाके उसे चेक कर लें, या अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नाउ यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है दैट इज ट्रेडमार्क इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर. देखिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर कोई बना हुआ सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर रेडी किया है, उस सॉफ्टवेयर को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, उसका सेलर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप लीगल एग्रीमेंट करते हैं, मींस गाइडलाइंस जो भी होती हैं उसकी, उस एग्रीमेंट को हम बेसिकली ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं. तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये ट्रेडमार्क नहीं होता, इट इज बेसिकली यू कैन से लाइसेंस, राइट. सो ये तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. सेकंड इज सेइंग दैट हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ computer network or any digital system, which is absolutely correct because so basically hacking का मतलब ही होता है कि चाहे वो कोई कंप्यूटर हो या कंप्यूटर नेटवर्क हो या कम्युनिकेशन सिस्टम हो, उसमें आप अनऑथराइज तरीके से या उसका एक्सेस प्राप्त कर लें और उसके बाद में आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए सामने वाले को हार्म पहुंचाएं. सो दैट इज बेसिकली हैकिंग. सो इसका मतलब ये है कि इसमें पहला स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स एंड सेकंड इज व्हाट यू ट्रू, बिकॉज ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट दैट इज यूला इंडिकेट्स द टर्म अंडर विच द एंड यूजर में यूज द सॉफ्टवेयर. सो बिल्कुल ये सही बात है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो हमेशा उसमें एक यूला का पेज आता है लाइसेंस एग्रीमेंट का, जिसको आप आई एक्सेप्ट करते हैं, देन नेक्स्ट करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Second is saying that Netiquettes help in making good digital footprint of yours, which is again absolutely correct because Netiquettes is all about कि किस तरीके से सही तरीके से आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं. तो जब आप सही तरीके से इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है, नाउ हियर डिजिटल फुटप्रिंट वी ऑल नो दैट कि इंटरनेट में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उसका जो डेटा ट्रेल होता है, मतलब आपने एक्टिविटी की तो वो सारा रिकॉर्ड आपका स्टोर हो जाता है इन योर वेब सर्वर या फिर आपके कंप्यूटर की ब्राउजिंग हिस्ट्री में. तो कहीं ना कहीं अगर आप सही तरीके से नियमों का पालन करते हैं, इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका डिजिटल फुटप्रिंट भी जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा. तो इस सिचुएशन में यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है वो करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट डिजिटल फुटप्रिंट इज नथिंग बट द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ए पर्सन डू ऑनलाइन. सो अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा की कि इंटरनेट में आप किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी करिए, चाहे वो किसी सोशल मीडिया में आप कोई पोस्ट शेयर करें, कुछ कमेंट करें, आप कुछ भी सर्च करें, कोई भी एक्टिविटी जब आप ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, वो सारा कुछ आपका एक रिकॉर्ड होता है इंटरनेट में, जो एक्टिविटी का रिकॉर्ड हम कह सकते हैं. इट्स अ डेटा ट्रेल जो कि स्टोर होते चले जाता है. सो this statement is absolutely correct. Second is saying that patents are automatically granted to creator and author. So ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पेटेंट जो है उसके लिए आपको अपना केस फाइल करना होता है, रजिस्टर करना होता है. पेटेंट का जो लीगल ऑफिस है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहां जाके कॉपीराइट जो होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है क्रिएटर्स को. सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जैसे मैंने कहा कि गलत है. बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that the practice of taking someone's works or idea and passing them off as an one's own is known as what? तो क्या हुआ इसका मतलब कि किसी और के आइडिया को या उसकी क्रिएटिविटी को आप कॉपी कर लें और अपना बना के उसे लोगों को तक शेयर करना शुरू कर दें, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है जिसे हम प्लेगियरिज्म के नाम से जानते हैं. जैसे अगर आपने कोई देखा होगा इंटरनेट में किसी ने अपनी इमेज शेयर की, अब आप उस इमेज को डाउनलोड करते हैं और उसे आप अपना उसमें ट्रेडमार्क डाल के उसे सेल करना शुरू कर देंगे, तो ये प्लेगियरिज्म के एक्ट में आएगा. अगला हमारा क्वेश्चन है दैट रिसीविंग इररिलेवेंट एंड अनवांटेड ईमेल रिपीटेडली इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट. अब आपके ईमेल में बार बार आपको कोई अनवांटेड ईमेल प्राप्त हो,
तो ये जो इलीगल एक्टिविटी होती है, दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट यूर स्पैमिंग। जंकिंग के नाम से कोई भी ऐसा वर्ड मैंने नहीं सुना। स्टैकिंग इज बेसिकली जैसे साइबर स्टैकिंग हम बोलते हैं, इट्स क्वाइट सिमिलर टू साइबर बुलिंग। एंड डॉस अटैक बेसिकली ये वायरस है जो आपके सिस्टम पे जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक का एक उसका फ्लड आ जाता है, जिससे कि आपकी जो वर्किंग स्पीड है या आपको काफी इंटरप्शन होता है जब आप कोई वर्क करते हैं। So basically, spamming is correct here. Next question is saying that hacking, when done with positive intent, is called what? We all know that it is basically called what your ethical hacking. There is nothing term like white hacking. Of course, white hackers होते हैं, लेकिन white hacking हम उसे नहीं बोल सकते. And good hacking, obviously, ये भी कोई term तो यहाँ पे exist ही नहीं करेगा. So the correct answer is what your ethical hacking. Let's move to the next question. Here it is asking that which of the following is an example of digital footprint. So the first is saying user post his or image in social media. Of course, अगर आप कोई भी एक्टिविटी सोशल मीडिया में कर रहे हैं तो वो डिजिटल फुटप्रिंट है. अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस अगेन डिजिटल फुटप्रिंट का ही एग्जाम्पल है. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अ पेटेंट प्रोटेक्ट एन इन्वेंशन फॉर डैश ईयर्स आफ्टर विच इट बी फ्रीली यूज्ड. तो बेसिकली एज पर माई कंसर्न इट इज व्हाट 20 ईयर्स जो प्रोटेक्ट करता है आपके इन्वेंशन को. ये मैं बात कर रहा हूँ हमारी कंट्री इंडिया के बेसिस पे. डिफरेंट कंट्रीज में पेटेंट्स का जो प्रोटेक्शन ईयर है वो डिफरेंट हो सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज सेइंग दैट फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर इज व्हाट. सो वी ऑल नो दैट इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो जो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है उसको प्रोटेक्ट करना या उसके जो क्रिएटर को ये दिया जाने वाला अधिकार है, सो दैट ही कैन डिसाइड कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को किसे शेयर करना चाहता है, उसका बेनिफिट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, या उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फुल फॉर्म. इट इज फॉस. बेसिकली इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो जैसे माई एसक्यूएल आप यूज कर रहे हैं, पाइथन आप यूज कर रहे हैं, ऑल दीज आर फॉस. इन अर्लियर डेज इट वॉज नोन एज व्हाट फ्री सॉफ्टवेयर. सो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री सॉफ्टवेयर, कंफ्यूजन होता है हमें बेसिकली कि फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है. सो बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर जो आज के टाइम पे हम जिसे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री तो होते हैं यूज करने के लिए, बट आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें आपको फैसिलिटी होती है कि आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और ये मॉडिफिकेशन आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं करते. इट्स फॉर होल कम्युनिटी वी कैन से. ये तो बात हुई हमारे इसके फुल फॉर्म की. The next question is saying that spending too much time on the internet can be what? So it's nothing, it's basically internet addiction actually. So इसका correct answer आप note कर लेंगे. The next question is saying that what to do if you are victim of identity theft. अब आपकी कोई आइडेंटिटी से फॉर एग्जाम्पल चोरी हो जाए ऑनलाइन या किसी भी तरह से, तो आप क्या करेंगे. तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन है कि इन्फॉर्म लीगल अथॉरिटी. तो ये बिल्कुल सही बात है. लीगल अथॉरिटी का मतलब ये आपका पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, साइबर सेल भी हो सकता है. सेकंड इज सेइंग दैट इन्फॉर्म योर टेक्निकल टीम टू डू नेसेसरी चेंजेस. तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि से फॉर आपका एसबीआई है. अब एसबीआई का आपका ऑनलाइन अकाउंट है तो ऑब्वियसली आप एसबीआई को कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करने के बाद उनको बोलेंगे कि भाई इमीडिएटली आप इसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है आप स्टॉप कर दें. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेप होगा. थर्ड इज सेइंग दैट स्टॉप ऑल ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटीज एंड अपडेट योर क्रेडेंशियल्स. तो ये ऑब्वियसली इसका ही सेकेंडरी पार्ट हो गया. सो ये भी बिल्कुल सही है. इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ द एबव होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डैश इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द ओनर अगेंस्ट व्हाट साइबर अटैक. तो साइबर अटैक से आपको सुरक्षित करना, इसका मतलब क्या है. क्या डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, तो ये तो वायरस हो गया. एथिकल हैकिंग, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है. फायरवॉल इज व्हाट बेसिकली, इट इज बेसिकली अबाउट द ट्रैफिक ऑफ द नेटवर्क. तो ये आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को बेसिकली कंट्रोल करता है कि लीगल कम्युनिकेशन हो रहा है या इलीगल कम्युनिकेशन हो रहा है. गेटवे इज अगेन क्वाइट सिमिलर टू फायरवॉल. सो ये भी कहीं ना कहीं नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड है. लेकिन साइबर अटैक से सिक्योर करने का मतलब यहाँ पर आप किसकी बात करेंगे, एथिकल हैकिंग की. बेसिकली एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, आपका कंप्यूटर या आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या जो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में कहां पर लूप होल्स हैं जहां से कि कोई हैकर
आपके इस पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है, उससे आपको बचाना। तो उससे बचाने का मतलब ये हुआ कि वो आपको साइबर अटैक से प्रिवेंट करने की बात कर रहा है। दैट्स व्हाई एथिकल हैकिंग इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट डिजिटल फुटप्रिंट इज आल्सो टर्म्ड एज। तो डिजिटल फुटप्रिंट को डिजिटल टैटू के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डिजिटल ट्रेल, इट इज नॉट करेक्ट। डिजिटल मार्क्स भी नहीं होगा और ई फुटप्रिंट के नाम से भी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट लास्ट फॉर 1 मंथ, 1 ईयर, डिपेंड्स अपॉन ब्राउजर सेटिंग या फॉर एवर। सो इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन ए यूजर शेयर हिज इमेज इन फेसबुक डेलिबरेटली ही लिव्स ट्रेल ऑफ डेटा कॉल्ड एज। अब आप इंटेंशनली फेसबुक में आप अपनी कोई इमेज शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। जब आप इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी सोच समझ के करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, तो वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है। और कई दफा आपके इंटरनेट में ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता या अनइंटेंशनली होता है, तो उसे हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में रखते हैं। आगे चल के इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। While surfing on internet, if your geolocation is turned on, then it makes what? तो यहाँ पर ये बात हो गई पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट की। आपने कोई से फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे स्टार्ट किया और उस एप्लीकेशन को ऑन करते ही उसने जियो लोकेशन के बारे में बात की या पूछा आपसे, आपने उसको टर्न ऑन कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो इंटेंशनली आपने नहीं किया, लेकिन उस एप्लीकेशन की मजबूरी थी जहां पर वो ऑन हुआ, तो इसे हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वंस डिजिटल डेटा हैज बीन शेयर्ड ऑनलाइन, देयर इज नो गारंटी यू विल एवर बी एबल टू रिमूव इट फ्रॉम द इंटरनेट। आपने से फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपने कोई इमेज शेयर की, उस इमेज को बाद में आपको लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, मुझे इसे डिलीट करना चाहिए, आपने उसे डिलीट कर दिया। तो आपको ये लगता है कि आपकी एंड से आपने उस इमेज को डिलीट कर दिया, बट जरूरी नहीं है कि आपके फेसबुक के सर्वर पे वो इमेज परमानेंटली डिलीट हो जाए। लाइक आई सेड कि डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं ओवर द इंटरनेट। हो सकता है वो डिलीट हो जाए जो इमेज आपने डिलीट की, या ना भी हो, बट मोस्टली वो डिलीट नहीं होती, आपकी एंड पे वो आपको डिस्प्ले होना बंद हो जाती है। या जैसे आप अगर अपने अकाउंट को यहाँ से डीएक्टिवेट कर दें या डिलीट कर दें, तो वो अकाउंट कभी भी डिलीट नहीं होता, क्योंकि उस अकाउंट से जितनी भी एक्टिविटीज की गई हैं वो हमेशा उस से फॉर एग्जांपल फेसबुक की मैं बात कर रहा था, तो वहां पर उसके सर्वर पे वो सारी एक्टिविटीज एज ए लॉग स्टोर हो जाती हैं। इसलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही भी है कि आपने डेटा डिलीट किया, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो परमानेंटली इंटरनेट से डिलीट हो जाए। Second statement is saying that digital data trail we leave behind while performing any online activities stored as browsing history in our local system only. इंटरनेट में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसे हम डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं, डिजिटल डेटा ट्रेल का मतलब डिजिटल फुटप्रिंट ही हुआ। अब वो जो भी एक्टिविटी है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री में स्टोर होगी या आपके लोकल सिस्टम में स्टोर होगी, यही सही है। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो लोकल सिस्टम में भी स्टोर हो सकता है और वेब सर्वर में भी स्टोर हो सकता है। अब आप Amazon की वेबसाइट को ओपन करें, उस Amazon में आपने कोई भी परचेजिंग की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री में है, वो एक्टिविटी आपके Amazon में भी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, उसके सर्वर पे भी स्टोर हो रही है। इन द सेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, द सेकंड इज फॉल्स हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is saying that man behind the philosophy of free and open source software. तो आप जो FOSS यूज करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसका क्रेडिट जाता है रिचर्ड स्टैलमैन को। इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अगला क्वेश्चन है टू ग्रांट यूजर द राइट टू कॉपी, मॉडिफाई, रीडिस्ट्रीब्यूट अ सॉफ्टवेयर डैश पब्लिक लाइसेंस इज यूज्ड। देखिए, सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूजर को परमिशन देनी है कि वो उसे कॉपी कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं GNU GPL का, दैट इज जनरल पब्लिक लाइसेंस। CC का इस्तेमाल हम सॉफ्टवेयर के केस में नहीं करते। आगे एग्जांपल देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो देखिए, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस भी जो है वो फ्री एक लाइसेंस होता है,
जो कि बेसिकली जैसा इसका नाम है, जो क्रिएटिविटी आपकी होती है उसके लिए दिया जाता है। अब इस क्रिएटिविटी में बेसिकली मूवीज हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, ऑडियो हो सकता है। तो उन सब में तो क्रिएटिव कॉमन आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें क्रिएटिव कॉमन नहीं आता है। सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया कि जीएनयू में या जीएनयू के द्वारा इसे यूजर को ग्रांट किया जाता है। एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो वेबसाइट एक्चुअली क्रिएटिव कॉमन के अंतर्गत आती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बता दूं कि सॉफ्टवेयर में बेसिकली आप क्या करते हैं, कोड करते हैं, और कोड जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट के एक्ट में आ जाता है। वेबसाइट जो होता है ये बेसिकली डिजाइनिंग का पार्ट होता है मोस्टली, इसलिए इसे क्रिएटिव कॉमन में रखा जाता है। चूंकि सॉफ्टवेयर में कोड डेवलपमेंट की बातें होती है तो यहाँ पे कॉपीराइट भी हो सकता है, पेटेंट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क भी होगा, आगे चल के मैं बात करूंगा। इसलिए यहाँ पे जीएनयू जीपीएल या जनरल पब्लिक लाइसेंस के द्वारा इसे यूजर को ग्रांट किया जाता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फ्री सॉफ्टवेयर के लिए या जो फ्री सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है या ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन बोलता है कि इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू यूज प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस। बिल्कुल सही बात है। आप माई एसक्यूएल है उसको यूज करके डेटाबेस मैनेजमेंट का किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। पाइथन को आप यूज करिए, किसी भी तरह का प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। इट गिव्स यूजर टू स्टडी फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम। तो बिल्कुल जो पाइथन आपको दिया गया या माई एसक्यूएल दिया गया, या जैसे आप मोजिला यूज करते हैं फायरफॉक्स, तो आप इसका फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं, पूरा स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तीसरे में बोलता है इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज टू अदर्स एंड गेट बेनिफिटेड विद द इंसेंटिव। तो जहां पर ये बात आ गई, डिस्ट्रीब्यूट तक भी बात सही है, लेकिन अगर आप अपने फायदे की अगर बात सोचेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के केस में या फ्री सॉफ्टवेयर के केस में, तो ये पूरी तरह से इलीगल हो जाता है। बिकॉज फ्री सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट ही है कि लार्ज जो कम्युनिटी है अक्रॉस दी ग्लोब, उनको फ्रीली हम अपने सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, जहां पर जाके वो बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कर सकें। इसी तरह से ऑप्शन डी की अगर आप बात करें तो इट इज सेइंग दैट इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू अपडेट द प्रोग्राम एंड रिलीज अपडेटेड वर्जन पब्लिकली फॉर कम्युनिटी बेनिफिट्स। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर गलत है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मेश डाउनलोडेड समवन्स वीडियो अपलोडेड इन हिज ओन चैनल, व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रिजमेंट ही इज डूइंग। तो बेसिकली किसी के वीडियो को आप अपने में अपलोड कर दो तो ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सिक्योरिटी मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम। अब इनमें से कौन सा ऐसा सिक्योरिटी मेजर है जो आपको लगता है कि सही नहीं है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। पहला बोलता है कि आप अपने पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली अपडेट करें, तो ये तो बिल्कुल सही मेजर है। फॉर एनी वेबसाइट एग्री टू यूज कुकीज टू गेट करेंट अपडेट्स, तो यहीं पर हमारा मामला बिगड़ जाता है। कुकीज जो होती हैं, ऑब्वियसली कुकीज का जो आइडियल पर्पज है वो ऑब्वियसली हार्म करना नहीं है, बट नाउ अ डेज देर आर कुकीज जो अगर आपकी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो वो फिर आपकी पूरी एक्टिविटी को ट्रेस करके सामने वाले को, जो हैकर है या जो साइबर क्रिमिनल है, उस तक पहुंचा सकती हैं, जिससे वो आपके सिस्टम को क्रैक कर सकता है, हैक कर सकता है और आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कभी भी आप ध्यान रखें कि कुकीज को ऐसे ही एक्सेप्ट ना कर दें। थर्ड पॉइंट है कि अवॉइड ओपनिंग अनवांटेड एंड अननोन मेल्स। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, कभी भी आप इसे ओपन ना करें अनवांटेड मेल्स को। और चौथा बोलता है कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करें तो इट शुड बी HTTPS मींस सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। ये लीगल और सही तरीका नहीं है साइबर क्राइम से बचने का। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड क्रिएटर परमिटिंग टू यूज क्रिएशन विद लिमिटेशन इज व्हाट। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड व्हाट योर लाइसेंस। भाई लाइसेंस मतलब क्या है, यूजर और जो क्रिएटर होता है इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट होता है उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट टेक टिप नाउ प्राइवेट लिमिटेड हैज क्रिएटेड लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर देयर स्टूडेंट्स। Now they want legal ownership for their LMS to avoid any illegal or unauthorized use of it. CEO of TechTipNow, when applied for this, they came across following questions. Help them out for those solutions. TechTipNow ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया लर्निंग मैनेजमेंट का।
अब वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के दौरान कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आपको देना है कि अगर उसे कॉपीराइट चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के लिए, देखिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट किस चीज के लिए मिलेगा? क्या फंक्शनल एक्सप्रेशन के लिए, नेम के लिए, या लोगो के लिए, या कोड के लिए, या किसी के लिए नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कोड जो होता है सॉफ्टवेयर का, उसके लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। सॉफ्टवेयर का नाम और लोगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो नाम और लोगो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ट्रेडमार्क है। और फंक्शनल एक्सप्रेशन का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? पेटेंट की। फंक्शनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने एक लर्निंग मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया, तो लर्निंग मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ जहां पर आप एडुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उसको क्या कर रहे हैं आप? ऑटोमेट कर रहे हैं। तो ये एक ऑपरेशन है, उसका एक्सप्रेशन है, या एक टाइप ऑफ ऑपरेशन है जो आपने नए तरीके से इजाद किया और आप चाहते हैं इसका प्रोटेक्शन। तो इसके लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट द सॉफ्टवेयर मेड बाय टेकटिप नाउ इज टाइप ऑफ व्हाट? तो अगर मैं टेकटिप नाउ जो है सॉफ्टवेयर बनाऊंगा किसी के लिए या अपने लिए भी बनाऊं, तो ये हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स? तो ओपन सोर्स का नुकसान क्या है? लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर? तो ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर जो इसकी क्वालिटी होती है ओपन सोर्स की, वो बहुत अच्छी होती है। इट इज कस्टमाइजेबल, बिल्कुल सही बात है, आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। थर्ड इज सेइंग दैट इट माइट हैव बग्स एज नॉट टेस्टेड क्रिटिकली। ये बिल्कुल सही आंसर है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इतने सही तरीके से उनकी टेस्टिंग हो कि उसमें पूरी तरह से बग्स खत्म हो। बग्स हो सकता है कि मौजूद हो, जरूरी नहीं कि हमेशा हो। एंड द लास्ट इज सेइंग इट इज फ्री। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन। तो डिजिटल फुटप्रिंट तो ब्राउजर और सर्वर दोनों में स्टोर हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट? लैपटॉप, पेन ड्राइव, पीवीसी, ऑल ऑफ द एबव, या ओनली ए एंड बी? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिक को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। पीवीसी इज व्हाट? वी ऑल नो दैट, जैसे इसकी जो पाइप बनती है पीवीसी की। अब इसका फुल फॉर्म केमिस्ट्री वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें तो ये लैपटॉप और पेन ड्राइव जो है ये दोनों ही ई वेस्ट में आएगा, तो इसमें अपन बोलेंगे बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, एनी एक्टिविटी भी परफॉर्म ऑन द इंटरनेट स्टेज फॉर? तो डिजिटल फुटप्रिंट में हमने देखा कि परमानेंट रहता है जो भी एक्टिविटी आप इंटरनेट पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, ऋषिका फाउंड ए crumpled paper under her desk. She picked it up and opened it. It contained some text which was stuck off thrice, but she could still figure out easily that the stuck off text was the email ID and the password of Garvit, her classmate. What is ethically correct for Rishika to do? एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। ऋषिका को एक पेपर मिला, वो पूरी तरह से मुड़ा तुड़ा था, लेकिन उसमें किसी का ईमेल और पासवर्ड लिखा था जो उसके दोस्त का था। तो इसको क्या करना चाहिए आइडियली? तो पहला बोलता है कि इन्फॉर्म गर्वित सो दैट ही मे चेंज हिज पासवर्ड, तो बिल्कुल सही है। गिव द पासवर्ड ऑफ गर्वित ईमेल आईडी टू ऑल दी अदर क्लासमेट, तो ये इलीगल हो गया। तीसरा बोलता है यूज गर्वित पासवर्ड टू एक्सेस हिज अकाउंट, कि वो जाए और गर्वित के पासवर्ड को डाल के, ईमेल के पासवर्ड डाल के उसके अकाउंट को ओपन करके उसको देखना शुरू कर दे। तो एनी ऑफ द ए, बी और सी। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरडीबीएमएस इज ओपन सोर्स? इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओपन सोर्स है? ओरेकल है क्या? नहीं है। एमएस एसक्यूएल सर्वर नहीं है, क्योंकि ये किसका है? आईबीएम का था पहले, अब ये जावा के साथ आ गया, तो ओरेकल खुद ही एक कंपनी है। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, तो ये भी ओपन सोर्स नहीं है। एमएस एक्सेस अगेन माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये भी नहीं है। माई एसक्यूएल जो होता है वो हमारा ओपन सोर्स होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट। ऑनलाइन आपकी आइडेंटिटी की चोरी करने का एग्जाम्पल क्या है? किसी का डेबिट कार्ड चोरी हो जाना, मैलवेयर्स कंप्यूटर सिस्टम में डालना, ईमेलिंग करना फोर्ज एड्रेस के साथ में, या गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये हो गया हैकिंग, ये हो गया फिशिंग, ये हो गया हमारा, ये तो मालवेयर ही हो गया, वायरस वाला। तो किसी का डेबिट कार्ड
को चुरा लेना, उसकी डिटेल को, तो ये हो जाएगा हमारा ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट। अगला क्वेश्चन है 3R इन ई वेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू व्हाट। 3R जो होते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट के, दैट इज बेसिकली रिड्यूस, रीयूज एंड व्हाट योर रिसाइकल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is asking, Shantanu is working in IT industry where he spend more time in front of screen that it impacting his health negatively. What is or are the points you suggest him to take care of? The question is saying that कि शांत IT इंडस्ट्री में काम करता है, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा है, तो आप कौन से पॉइंट्स इसको सजेस्ट करेंगे जिससे इसकी हेल्थ जो है वो सही रहे। तो पहला ऑप्शन है गिव योर आईज अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन। तो ऑनलाइन क्लासेस आपने की होंगी तो इसकी जानकारी आप सभी रखते ही होंगे। आईज को अपने ब्रेक दें। टेक अ स्मॉल ब्रेक एट रेगुलर इंटरवल और स्ट्रेच करें, तो ये भी बिल्कुल सही है। यूज एर्गोनॉमिक फर्नीचर। तो एर्गोनॉमिक फर्नीचर का मतलब यहाँ पर ये जो एर्गोनॉमिक की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ साइंस है जो फर्नीचर इस तरह से डिजाइन करता है ह्यूमंस के लिए जो कि आपके लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो और उसमें आपको नुकसान ना पहुंचे। तो ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट ई वेस्ट इज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या सभी। तो ई वेस्ट जो होता है वो इन सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है, एयर, वाटर और सॉइल को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज सेइंग act that provide legal framework for electronic governance by giving recognition to electronic record and digital signature। तो भाई सरकारी जो नियम बन गए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारे देश में वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू अबाउट व्हाइट हैट हैकर्स। तो व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। Second is saying they try to break system security for ID theft और monetary gain। तो ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। They try to explore any vulnerability और loophole during testing of software। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि एथिकल हैकर जो होते हैं ना वो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम पे या कंप्यूटर नेटवर्क में उसके लूप होल्स या जहां से उस सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है उन पॉइंट्स को आपको बताते हैं या उनसे आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपने फायदे के लिए वो आपको आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएं ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। और लास्ट में इट इज सेइंग दैट दे इंश्योर दैट प्रोप्रिएटरी इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम इज सेफ। तो ये बता रहा है कि भाई आपके सिस्टम की पर्सनल जितनी भी जानकारी है वो सेफ है। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर स्टेटमेंट रिटन फॉर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से संबंधित ये स्टेटमेंट है। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल इन्वायरमेंट टू कमिट क्राइम। तो साइबर क्राइम का मतलब क्या है, जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है या डिजिटल किसी भी प्रकार के डिजिटल इन्वायरमेंट का प्रयोग होता है क्राइम करने के लिए। तो बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है समटाइम्स कंप्यूटर और डिजिटल इन्वायरमेंट इटसेल्फ इज द टारगेट फॉर क्राइम। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कई बार साइबर क्राइम में कंप्यूटर ही टारगेट किए जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा उसी को टारगेट किया जाए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरह से क्या है, सही है। साइबर क्राइम का मतलब इन शॉर्ट कि ऐसी इलीगल एक्टिविटी जहां पर कंप्यूटर शिकार हो सकता है या कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए क्राइम किया जाता है। तो ये दोनों बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। पहला बोलता है IPR gives owner right to decide how much information she can share with user। तो बिल्कुल सही बात है कि IPR जो है, अगर कोई ऑनर है उसको उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि यूजर को कितना इंफॉर्मेशन शेयर करना है। नेक्स्ट इज सेइंग IPR encourages क्रिएटर टू इन्वेंट न्यू आइडियाज, डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल सही बात है। आपकी अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी इन्वेंशन है, नॉट इन्वेंशन, आपकी क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी का आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप मोटिवेट होंगे और बेहतर तरीके से नए आइडियाज और नए डिजाइन को बनाने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड इज सेइंग दैट IPR इंश्योर्स दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड पब्लिकली। तो ये भी आपके ऊपर निर्भर है कि आप निर्धारित कर सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करेंगे।
And the fourth is saying that IPR gives owner right to get financial benefit against their creation और इन्वेंशन। तो बिल्कुल ये भी सही बात है कि ओनर जो है अपना फाइनेंशियल बेनिफिट भी इससे उठा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ऑल आर करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीपीएल इज व्हाट? तो इट इज जनरल पब्लिक लाइसेंस। आगे बढ़ते हैं। It is asking that unlawful activity where fake website or email that look original are presented to the user to fraudulently collect sensitive information of user is called what? अब आपके पास ईमेल आती है और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, ऑथेंटिक किसी जगह से आई हुई है, और आप उस ईमेल को ओपन करते हैं, उसमें उपस्थित लिंक को क्लिक करते हैं और आप क्राइम के शिकार हो जाते हैं, या आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो चले जाती है हैकर्स या क्रिमिनल के हाथ में। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं इसे हम जानते हैं फिशिंग के नाम से। आगे बढ़ते हैं। यूला स्टैंड्स फॉर सो एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, हमने पहले भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सिक्योरिटी मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम करने के लिए इनमें से कौन सा आपको लगता है कि सही तरीका नहीं है प्रोटेक्शन का? पहला है डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट। तो बिल्कुल सही बात है। अनट्रस्टेड या मतलब जो ऐसी वेबसाइट जिन पे HTTPS ना हो, सबसे पहले तो ये देखें, ऐसी वेबसाइट पे जाके आप कुछ भी डाउनलोड ना करें। अगला है ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आपका पर्सनल नेटवर्क है, अब उसमें आप उसको पब्लिक कर देते हैं या सही पासवर्ड नहीं डालते हैं और कोई उसको हैक करेगा तो उससे भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम पे इफेक्ट आ सकता है। थर्ड इज सेइंग व्हाइल यूजिंग समवन एल्स कंप्यूटर अलाउ ब्राउजर टू सेव पासवर्ड। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है कि भाई आप किसी और के कंप्यूटर में बैठे हैं और आपने अपना क्रेडेंशियल डाला, यूजर नेम पासवर्ड, और आपने उसको वहां पर ऑटो फिल डेटा टू सेव कर दिया, मतलब ऑटो सेव करवा दिया। इन फ्यूचर अगर सामने वाला उसको ओपन करेगा, आपके बिहाफ में वो ओपन हो जाएगा और कुछ भी नुकसान आपको कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये करेक्ट सिक्योरिटी मेजर नहीं है, ऑप्शन सी। चौथा बोलता है परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक शॉपिंग, टिकटिंग एंड अदर्स ओनली थ्रू वेल नोन एंड सिक्योर साइट। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आपको जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो ऑथेंटिक और लीगल वेबसाइट है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाई कॉपीराइट? फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर, सॉफ्टवेयर या स्लोगन? तो देखिए कॉपीराइट में आपका क्या आ जाएगा? आपका स्लोगन आ जाएगा, क्योंकि स्लोगन जो होता है वो बेसिकली ट्रेडमार्क के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अगला स्टेटमेंट है, ये जो ऑप्शन आप देखते हैं ये क्या है? तो ये तो कॉपीराइट ही होता है, तो इसे आप ऑप्शन बी को क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड अंडर। तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है वो कॉपीराइट से प्रोटेक्ट होता है, और सॉफ्टवेयर का जो नाम और लोगो है वो बेसिकली ट्रेडमार्क के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सिंबल्स, वर्ड, शॉर्ट फ्रेसेस, स्लोगन, साइंस कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर व्हाट? तो ये हो गया हमारा फिर से क्या? ट्रेडमार्क। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डिजिटल प्रॉपर्टी? आप अपना कोई ब्लॉग बनाते हैं तो बिल्कुल ये डिजिटल प्रॉपर्टी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ये भी डिजिटल प्रॉपर्टी बनेगी। आपके कंप्यूटर में विंडो 10 जो आपने इंस्टॉल किया तो ये आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी नहीं है। और आप जो ईमेल आपका खुद का बनता है या ईमेल आप यूज करते हैं वो भी आपके डिजिटल प्रॉपर्टी में आता है। So the correct answer is option number C here. Move to the next question. Adobe PDF Reader is what? It's a free software, open source software, shareware या proprietary software. So Adobe जो रीडर होता है ये बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर है, इट्स नॉट ओपन सोर्स, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? लिनक्स ओपन सोर्स है, यूबंटू ओपन सोर्स है, विंडो 8 प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये यहाँ पर ओपन सोर्स नहीं है। मैकिंटोश जो है ये भी प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है, ये एप्पल का है। तो सी और डी ये दोनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ सी एंड डी। So overall, this is how we all can understand all these questions of this social impact, which is actually part of this unit society, law and ethics. So I tried to share all these questions with you so that आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी तरह का डाउट होने से, किसी भी तरह से
आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इस पर्टिकुलर केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए, उसकी सारी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे भी विजिट कर सकते हैं, या मेरा जो यूट्यूब चैनल है टेकटिप, वहां पे भी जाइए। उसमें भी केवीएस पीजीटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वीडियो क्लोज करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।